पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मशरिकी हमसाया बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोके। PMA काकूर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, ईरान भी किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक वाक़े की तहकीकात करे, तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी को दें, पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े की हकीकत क्या है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं, हम जंगजू कौम हैं, भारतीय नहीं हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। कालदम BLA और रॉ दो नहीं एक ही हैं। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान पानी रोकने के जारहाना इकदाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे इंतहाई इकदामात कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारत को मालूम है कि सिंतास मुआहदे पर उसका केस मजबूत नहीं। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। पर भारत जारहाना इकदामात करके खुद को बेनकाब कर रहा। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इकदामात के जवाब में दुरुस्त फैसले किए। हुकूमत के जवाबात को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब मुनासिब समझें APC बुला सकते हैं। भारत की जानिब से कोई सबूत नहीं पेश किया गया। हम किसी भी जारहियत के लिए 100 नहीं बल्कि 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, हमारे हमसाया ममालिक भी तहकीकात के लिए अपने एक्सपर्ट्स भिजवा सकते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद भी आवाज़ें उठी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत ने कनाडा में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत का मकसद पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना था। पिछली दफ़ा टी फैंटास्टिक थी, इस दफ़ा मार फैंटास्टिक पड़ेगी। जो कुछ भारत ने किया उसका तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। सिंतास मुआहिदा कोई अपनी मर्जी से मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान कायम मुदायम रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है, ख़ारजा महाज पर पहलगाम वाक़े के बाद मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के हुकूमती नुमाइंदों से रब्ता हो रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते, सऊदी अरब, अज़रबैजान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ते। चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकातें की। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपोगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान और उनके वजूद की बुनियाद रहा है। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती बराबर भी शक नहीं। हमारे आबाओ अजदाद ने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जिदोजहद की। PSL के भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वापस भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के भारतीय मुलाजमीन इवेंट की कवरेज के लिए पाकिस्तान मौजूद थे। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 23 मुलाजमीन को वापस भिजवाया गया है। भारतीय सफारती अमले के 8 अरकान को वाक़ा के रास्ते वापस भेज दिया गया। सफारती सराय के मुताबिक नई दिल्ली से पाकिस्तानी सफारती अमले के अरकान की पीर के रोज़ वापसी मुतवक्किल है।
पहलगाम ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आम आदमी पार्टी ने संजीदा सवालात उठा दिए। आप रहनुमा ने कहा है एलओसी से 200 किलोमीटर अंदर तक सख्त सिक्योरिटी है। मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर गायब कैसे हो गए। बीजेपी हुकूमत को आवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। आप रहनुमा का पुलवामा वाक़े के मुहरकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय आवाम, सहाफ़ी और हुकूमती एहलकारों के भी सवालात। कहा कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। अलर्ट जारी होने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों हटाई। एक कोताही के बाद फिर मजीद कोताहियां क्यों बरती गईं। भारतीय इंटेलिजेंस को हो क्या गया है। भारतीय मीडिया के झूठे बयानिए को भी बदतरीन शिकस्त। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानिए को बदतरीन शिकस्त हुई। ट्विटर की हजारों पोस्टों में मोदी तनकीद की जद में। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन हो गया। अमरीकी कमीशन पर मजहबी आज़ादी की पहलगाम हमले की मज़म्मत। भारत से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालिबा। कमीशन ने कहा अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी के मामले पर अपनी क़यादत जारी रखे। यकीनी बनाया जाए तमाम अफराद हमलों के खौफ के बगैर अपने अकीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक और झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी नाकामी का मलबा। होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा कश्मीर हुकूमत के सीनियर एहलकार के मुताबिक बेस्टाना सयाहती मकाम पर जाने के लिए पुलिस का कोई इजाज़तनामा नहीं चाहिए होता। सयाहती मकाम सारा साल खुला रहता है। 35 रुपए टिकट है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल हकीकत दुनिया के सामने। मोदी सरकार का मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे का प्लान बेनकाब। मुनज़्ज़िम अंदाज में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाने लगा। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानों और मकानात को मिसमार किया गया। साबिक म्यूनसिपल काउंसलर बशीर डार और मंजूर अहमद का लारापुरा में ग्रीन एक्र गेस्ट हाउस गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया। भारतीय फौज ने 3 आज़ादी पसंदों के घर भी धमाकों से उड़ा दिए। अस्करियत पसंद तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट की पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने की तरदीद। कहा वाक़े में हमें मुलव्विस करना बदनीयती पर मबनी मुहिम है। वाक़े के बाद तंजीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला हुआ। गैर मजाज मुख्तसर पोस्ट डाली गई। ये भारतीय रियासती डिजिटल जंग का हथियार है। दरिया झेलम में भारतीय आबी जारियत। भारत ने घबराहट में दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। इंतजामिया की शहरियों को दरिया झेलम से दूर रहने की हिदायत। भारत घटिया हरकतों से बाज न आया। भारतीय शहर चेन्नई में दौरान इलाज बलोचिस्तान का नौजवान दम तोड़ गया। भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत रोक ली। इंसानियत सो सलूक गम से निढाल माँ की। हुकूमत पाकिस्तान से इमदाद की अपील। कहा हुकूमत पाकिस्तान मदद करे ताकि अपने बेटे की मैयत वतन वापस ला सकूं। हुकूमत बलोचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। भारत की जानिब से इंताज मुआहदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान ने भी तमाम मुआहदों को मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान और भारत में सबसे अहम मुआहदा शिमला मुआहदा जो 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ। मकसद 71 की जंग के बाद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली था। शिमला मुआहदा है क्या, इसमें कौन कौन सी शिकें हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 3 कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक उस्मान और सिपाही इमरान शामिल। करक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रखे हैं। दौरे अमरीका में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नुमाइंदा US एक्सिम बैंक से भी मुलाकात। बरतानवी वज़ीर से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। स्पीड 200, स्टीयरिंग पर पांव और आंखें बंद। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर डकी भाई मुश्किल में। मोटरवे पुलिस ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक डकी भाई के खिलाफ मुकदमा थाना लक्सिया में दर्ज किया गया। मस्कत में जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। ओमान की सालिसी में बातचीत। ईरान पुरअमन जोहरी प्रोग्राम की यकीन दहानी कराने के मौक़िफ़ पर कायम। अगला आला सतह का इजलास 3 मई को मुतवक्किल। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद आफरीदी भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने 186 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। डैरल मिचेल ने 38 गेंदों पर 64 रन की शानदार इनिंग खेली। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान अदाकार शान को सालगिरह मुबारक। वर्सटाइल अदाकार 54 वर्ष के हो गए।